इंसान अपना घर बदलता है, लिबास बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त भी बदल लेता है, लेकिन फिर भी खुश नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि वो खुद को नहीं बदलना चाहता है। जिस दिन इंसान खुद को बदल लेगा उस दिन से वो खुश रहना स्टार्ट हो जाएगा, उस दिन से उसके लाइफ में सब कुछ सही होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आइए नए साल का शुरुआत हम लोग इसी परिवर्तन के साथ करते हैं, खुद को बदलते हुए, जो पिछले साल गलतियां हो गई उसको सुधारते हुए, एक नया कुछ करने का इरादा मन में रखते हुए इस नए साल का हम लोग स्वागत करते हैं। स्वागत है आप सभी का विद्याभिमान के यूट्यूब चैनल में। मैं अभिषेक आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आपकी स्टडी भी अब ट्रैक पे आ जाएगी, जो आप लोग 2-3 दिन मस्ती किए इसके बाद। तो आज स्टार्ट करते हैं आज हम लोग पढ़ना। आज हम लोग पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का वर्ड प्रॉब्लम। तो आज हम लोग कुछ वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे इसमें। तो आपके एग्जाम में वर्ड प्रॉब्लम कैसे रह सकते हैं? हाँ, वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन के साथ एक और में भी क्वेश्चन रह सकता है। मीन्स एक वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन रहेगा, उसके साथ ही और करके एक और क्वेश्चन रहेगा। उसमें हो सकता है कि आपको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हो, या हो सकता है कि एक और वर्ड प्रॉब्लम हो। इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, मतलब इसी पैटर्न में रहेगा। एक वर्ड प्रॉब्लम या तो दूसरा लीनियर इक्वेशन होगा और में, या तो फिर वर्ड प्रॉब्लम ही होगा। तो कैसे वर्ड प्रॉब्लम आता है, किस टाइप के? आपके एग्जाम में जनरली 4-5 मतलब 3-4 ही रहता है, लेकिन मोस्टली 3-4 में ही आता है। कौन कौन? एक एज से रिलेटेड एक क्वेश्चन रहेंगे आपके एग्जाम में, तो उसको कैसे डील करेंगे। दूसरा रह सकता है फ्रैक्शन वाला, कि किसी नंबर में 1 प्लस करने से 2 माइनस करने से फ्रैक्शन 1/3 हो जाता है, 1/4 हो जाता है। इस टाइप से रहेगा। और रेशियो वाला रह सकता है। और किस टाइप में रह सकता है? और आपका रह सकता है 2 डिजिट्स, कि 2 डिजिट को उलट पलट करने से ऐसे नंबर में चेंजिंग आ रहा है। और रेंट वाला रह सकता है, कि कोई बुक ऑनर या कोई लाइब्रेरियन था, वो किसी को रेंट के लिए इतने दिन पे दिया फिक्स चार्ज, अगले दिन का चार्ज इतना बढ़ते रहता है। इसी टाइप के क्वेश्चन जनरली आपके एग्जाम में आएंगे। तो मैक्सिमम टाइम में ये देखा गया ना कि एज वाला और डिजिट वाला, यही 2 क्वेश्चन को उलट पलट करके दे देता है, एज वाला और डिजिट वाला आपके एग्जाम में। तो आज इसी से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, और आपके बुक्स में भी कुछ क्वेश्चन होंगे, आप उसको ट्राई कीजिएगा। ट्राई करने के बाद आप उसको सॉल्व करने का ट्राई कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर्ड बाय 2, फाइंड द नंबर। हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 2 डिजिट का एक नंबर है, ठीक। वो दोनों डिजिट के नंबर और रिवर्स कर, डिजिट को रिवर्स करने के बाद वो दोनों का जो सम निकालेंगे वो 66 है। अभी क्वेश्चन को और अच्छे से समझेंगे, क्या है ये 2 डिजिट, कैसे डील करेंगे 2 डिजिट वाले क्वेश्चन को। इफ द डिजिट इज डिफर्ड, इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर्ड बाय 2, जो डिजिट्स रहेंगे नंबर का उसमें डिफरेंस कितना है? 2। तो एक तो नंबर फाइंड करना है, और इस तरह के कितने और नंबर बन सकते हैं ये फाइंड करना है। तो सबसे फर्स्ट में हम लोग ये ट्राई करते हैं कि 2 डिजिट नंबर, ये 2 डिजिट नंबर बनता कैसे होगा। जैसे मान के चलिए हम लिख रहे हैं 56, ये 56 बना कैसे होगा। सबसे फर्स्ट में प्लेस पहचानते हैं। ये डिजिट यूनिट डिजिट पे है, यानी वंस के प्लेस पे है, और ये वाला टेंस के प्लेस पे है ना, ये वाला टेंस के प्लेस पे। अगर इसको हम एक्सपेंड करेंगे, जैसे बच्चों को सिखाते हैं नंबर को एक्सपेंड करने के लिए, तो उसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो कैसे एक्सपेंड होगा? इसको लिख सकते हैं 5 × 10 + 6, या 10 × 5 + 6, ऐसे ही लिखेंगे। मीन्स क्या हुआ, ये जो फर्स्ट वाला यहाँ जो यूनिट प्लेस पे है वो तो वैसा ही रहा, लेकिन जो सेकेंड प्लेस पे है टेंस के प्लेस पे, वो किस तरह के है? वो 10 के मल्टीपल में, वो 10 के मल्टीपल में। ध्यान दीजिएगा। एक और नंबर लिखते हैं, सपोज दैट हम लिख रहे हैं 42, ये लिखा हमने। ये क्या है? ये है 10 × 4 + 2, ऐसा ही ना है? ये है क्या? 10 × 4 + 2, यानी कि जो सेकेंड नंबर पे जो टेंस के प्लेस पे वो 10 का मल्टीपल होगा, 100 के प्लेस पे रहेगा वो
100 का मल्टीपल होगा, लेकिन जो यूनिट प्लेस पे है वो ऐसा ही यूनिट जो दिख रहा है वैसे ही उसको रख देंगे। लेकिन यहाँ वाले नंबर को लिखने के लिए ऐसे लिखेंगे तब जाके ये नंबर हमको मिलेगा। तो सेम इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को डील करेंगे जो आपको यहाँ दिख रहा होगा। तो क्या करना है, जैसे हम बोल देते हैं एक्स और वाई, ठीक ना, 2 डिजिट ले लेते हैं, एक्स एंड वाई, ये 2 डिजिट ले लेते हैं, ठीक। इसको बोल देते हैं ये वंस के प्लेस पे और ये टेंस के प्लेस पे। तो नंबर कैसे बनेगा, कैसा नंबर बनेगा, जो टेंस के प्लेस पे रहता है उसको 10 से मल्टीप्लाई करना होता है ना, जो टेंस के प्लेस पे रहता है उसको 10 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो क्या करेंगे, 10y प्लस एक्स करके लिख सकते हैं। जो नंबर फॉर्म होगा इन दोनों डिजिट से, जो 2 डिजिट का नंबर फॉर्म होगा वो कैसा फॉर्म होगा, इस टाइप का। क्लियर है। अगर हम कहते हैं कि नहीं इस बार y वंस के प्लेस पे और x टेंस के प्लेस पे, तब नंबर कैसा फॉर्म होता, तब आप सब कहते हैं कि नहीं, तब नंबर जो फॉर्म होगा वो 10x प्लस y, ऐसा नंबर फॉर्म होगा। क्लियर। तो क्वेश्चन में यही है कि द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड, जब उसको रिवर्स कर देंगे, एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। यानी कि अगर मेरा ओरिजिनल नंबर ये था, ठीक, ओरिजिनल नंबर ये था, और जब उसको रिवर्स कर देंगे यानी कि यूनिट वाले को टेंस में ले आएंगे और टेंस वाले को यूनिट में, तो कौन सा नंबर फॉर्म होगा, ये वाला। जब इसका हम लोग सम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 66 ये। और इसको नंबर की तरह से समझेंगे तो ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान के चलिए हम कोई नंबर लिख रहे हैं 15 लिख रहे हैं, जब इसके डिजिट को, और ये मेरा ओरिजिनल नंबर है, मान के ये मेरा ओरिजिनल नंबर है, ठीक, और जब इसके डिजिट को हम इंटरचेंज कर देंगे तो कौन सा नंबर बनेगा, जब डिजिट को इंटरचेंज कर देंगे तो नंबर बनेगा मेरा 51। ये बना नंबर, क्या बनेगा 51। तो जब ये दोनों का सम करेंगे तो कितना आना चाहिए, कितना आ रहा है, ऐसा आ गया 66 इसमें, लेकिन ये नंबर नहीं है। तो कितना, जब नंबर जो है ओरिजिनल नंबर और उसको जब इंटरचेंज कर देंगे तो जो सॉल्व करने पे जब सम करेंगे तो कितना आ गया, 66। तो ऐसा ही क्वेश्चन यहाँ है, ठीक। इंटरचेंज कैसे किए, बस खाली उलट दिए। क्लियर है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मान लेंगे, पहले एज्यूम कर लेंगे। क्या एज्यूम करेंगे, एज्यूम दैट, या लेट लिखते हैं सीधे, लेट डिजिट एट यूनिट प्लेस, या इसको कह सकते हैं वंस प्लेस, वंस के प्लेस पे जो नंबर होगा वो, तो उसको मान लेते हैं, बोल देते हैं x, ठीक। डिजिट एंड डिजिट एट टेंस प्लेस, इसको बोल देते हैं y। तो नंबर क्या होगा, देयरफॉर ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा, अभी हमने क्या बोला था, जो टेंस के प्लेस पे रहता है उसको 10 से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, तो ये नंबर बना। अब जब डिजिट को रिवर्स कर देंगे, ऑन रिवर्सिंग डिजिट्स द नंबर विल बी, क्या हो जाएगा, जब डिजिट को रिवर्स कर देंगे तब, तो उस केस में हो जाएगा, यहाँ y की जगह पे x आ जाएगा और x की जगह पे y, तो इट मीन्स 10x प्लस y, ये मिला। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन इज सम ऑफ ओरिजिनल नंबर एंड जो रिवर्स किए हैं उसका सम कितना है, 66। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, जो हमारा फर्स्ट कंडीशन, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है ये, कि जो नंबर है 10y प्लस x और 10x प्लस y,
इन दोनों का सम कितना है 66, सम है तो प्लस करना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा 10y प्लस 1y 11y प्लस 10x प्लस 1x कितना हो जाएगा ये 11x इक्वल टू 66। यहाँ से 11 यहाँ पे भी 11 यहाँ पे भी 11 यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो 11 को कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा सिर्फ यहाँ पे y प्लस एक्स इक्वल टू 66, यानी कि क्या मिल गया ये y प्लस एक्स इक्वल टू 66/11 ये मिला। और क्या मिल जाएगा y प्लस एक्स इक्वल टू 6, ये कट जाएगा 6 टाइम में तो y प्लस एक्स इक्वल टू मिल गया ये 6। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन डिजिट इज 2, जो डिफरेंस है वो डिजिट में 2 है। अब यहाँ ये क्लियर नहीं किया है कि बड़ा कौन सा नंबर, यूनिट वाला नंबर बड़ा है या टेंस वाला नंबर बड़ा, यानी ये वाला नंबर बड़ा है या ये वाला नंबर बड़ा है, यहाँ ये क्लियर नहीं किया है। तो y माइनस एक्स हो सकता है और x माइनस वाई दोनों हो सकता है। समझ लो क्वेश्चन को, समझो कैसे बोल रहा है। सो क्लियर नहीं किया है, सिर्फ इतना बताया है कि डिफरेंस 2 है। ठीक, अब ये क्लियर नहीं किया है कि टेंस वाला नंबर बड़ा है या वंस वाला नंबर बड़ा है। क्लियर, ये क्लियर नहीं किया है कि टेंस वाला नंबर बड़ा है या वंस वाला नंबर बड़ा है। तो दोनों केस हो सकता है, एक केस में x भी बड़ा हो सकता है और y भी बड़ा हो सकता है, यानी कि x माइनस वाई भी 2 हो सकता है और y माइनस एक्स भी 2 हो सकता है। क्लियर है, तो अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन क्या है ये, डिफरेंस 2 है तो हो सकता है x माइनस वाई भी 2 हो। ठीक, x माइनस वाई इक्वल टू 2 हो, और क्या हो सकता है y माइनस एक्स इक्वल टू भी 2 हो सकता है ना। अब हम लोग सॉल्व करते थे तो उस टाइम 2 ही इक्वेशन रहता था लीनियर इक्वेशन में, एक इक्वेशन 1 और एक इक्वेशन 2, और यहाँ तो 3 वो हो गया। तब क्या करेंगे, नहीं, एक मेरा ये इक्वेशन है और ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना होगा इसके साथ। मीन्स एक बार ये इक्वेशन और इस इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स वाई का वैल्यू निकालेंगे, फिर एक बार इस इक्वेशन को और एक बार फिर इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करेंगे। क्लियर है क्या, एक बार इक्वेशन 1 और इक्वेशन ये वाला इक्वेशन को लेके, फिर एक बार ये इक्वेशन और फिर एक बार इस वाले इक्वेशन को लेके सॉल्व करके एक्स और वाई दोनों केस में निकालेंगे। ठीक, तो हम थोड़ा सा करते हैं इसमें आगे। तो इसको इक्वेशन नाम देते हैं इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 3। तो क्या करना है, एक बार इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करना है। ठीक, क्या करना है, सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। आप लोग ये खुद से कीजिएगा, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को सॉल्व कीजिएगा। फिर क्या करना है, फिर से सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 3। इक्वेशन 1 को सॉल्व करना है और फिर 3 को। तो यहाँ पे भी x का कुछ वैल्यू निकल के आएगा और y का कुछ वैल्यू निकल के आएगा, यहाँ पे भी x का कुछ वैल्यू निकलेगा और y का कुछ वैल्यू निकलेगा। ठीक, कितना कितना वैल्यू निकलेगा आप जैसे भी करो, एक बार ये दोनों को लेकर सॉल्व करेगा तो हो सकता है कि 2 और 4 आए, 2 और 4 आए, और हो सकता है इधर 4 और 2 आए। आंसर में ही आएगा 2 और 4 ही आएगा। ठीक ना, तो एक बार 2 और 4 आएगा और इधर हो सकता है 4 और 2 आए, यही आएगा आंसर में। जब आप ये इक्वेशन इसके साथ और एक बार ये इक्वेशन इसके साथ, थोड़ा सा लिख भी देते हैं। अच्छा क्या है, y प्लस एक्स इक्वल टू 6, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2, इसको सॉल्व करोगे। उसके बाद एक्स y प्लस एक्स इक्वल टू 6, y माइनस एक्स इक्वल टू 2, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तब हो सकता है एक में 2 आए, एक में 4 आए। नहीं, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। क्लियर है, तो चलिए, तो आप ये इक्वेशन को सॉल्व कर ले, दो दो वैल्यू आएगा तो लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर देयर आर टू पॉसिबल नंबर। कौन कौन, इधर से बनेगा नंबर 42 और यहाँ बनेगा 24। इधर कौन सा नंबर बनेगा, इधर नंबर सॉरी इधर बनेगा 24 और इधर बन जाएगा 42, इधर बन जाएगा 42। तो देयर आर टू पॉसिबल नंबर 24 एंड 42। क्लियर है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। अब इसी से
सेकेंड क्वेश्चन चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे 3 नंबर के लिए। क्वेश्चन क्या है, एक शॉपकीपर है जो 2 लड़की है, एक लड़की और एक लड़का है, लतिका एंड और क्या नाम है उसका, आनंद, ठीक ना। वो दोनों वहाँ से बुक रेंट पे लेते हैं। शॉपकीपर की एक पॉलिसी है कि 2 दिन का चार्ज आपका फिक्स रहेगा। आप 2 दिन के अंदर बुक पढ़ के लौट रिटर्न कर देते हो तो आपको उतना ही चार्ज देना पड़ेगा। लेकिन 2 दिन के बाद जैसे 3rd डे होगा, तीसरा दिन होगा, वैसे आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा, यानी एडिशनल पेमेंट करना पड़ेगा, एडिशनल चार्ज, ठीक। तो जो लतिका है वो 22 रुपीज़ पेड करती है 6 दिन के, 6 डेज़ के लिए, मतलब 22 रुपया पेड करती है 6 दिन के लिए। और जो आनंद है वो 16 रुपया, 16 रुपीज़ पेड करता है 4 दिन के लिए, ठीक। तो आपको फाइंड करना है फिक्स चार्ज एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। जो हर एक्स्ट्रा डे होगा उसके लिए चार्ज फाइंड करना है, फिक्स चार्ज और एक्स्ट्रा डे का चार्ज। मतलब हम तीसरे दिन रखेंगे तो कितना चार्ज देना पड़ेगा, मतलब हर दिन का फिक्स रहेगा। उसके बाद 2 दिन तक का फिक्स चार्ज, उसके बाद आप जितना दिन आगे रखोगे उतना चार्ज आपको देना पड़ेगा। जैसे मान के चलिए कि 2 दिन का चार्ज है 20 रुपया, ठीक, 20 रुपीज़ मान लेते हैं। 2 दिन का चार्ज है 20 रुपीज़। और 2 दिन के बाद जब आप 3rd डे पे पहुंचेगा तो हर 3rd डे के लिए आपको देना पड़ेगा 15 रुपीज़। मतलब तीसरा दिन हुआ तो 15 रुपया, फिर अगला दिन हुआ तो फिर 15 रुपीज़, फिर उसके अगले दिन नेक्स्ट डे फिर से 15 रुपीज़। इस टाइप का चार्ज, इस टाइप का पॉलिसी है दुकानदार का, ठीक। तो जो लतिका है वो कितना पेमेंट कर रही है, वो कर रही है कितना दिन के लिए, 22 रुपीज़ पेमेंट कर रही है 6 डे के लिए। और जो आनंद है वो पेमेंट कर रहा है 16 रुपीज़ 4 डे के लिए, ठीक। 22 रुपीज़, वो 22 रुपीज़ पेड कर रही है कितने दिन के लिए, 6 डे के लिए। और वो 16 रुपये पेड कर रहा है 4 डे के लिए, ठीक। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे फर्स्ट में क्वेश्चन तो ये आप देख रहे हैं क्या है सो। तो मान लेते हैं जिसको आपको जो निकालना है, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी हो क्वेश्चन में, उसी को मान लेना होता है। इतना तो आप लोग समझ गए होंगे, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी हो उसी को मान लेते हैं। तो फाइंड क्या करना है, फिक्स चार्ज और एक्स्ट्रा डे चार्ज। तो लेट मान लेंगे, लेट फिक्स चार्ज बी X रुपीज एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, ईच एक्स्ट्रा डे इक्वल टू Y। ये है। अब क्या है कि 2 दिन तक तो फिक्स है, 2 दिन फिक्स है, लेकिन उसके बाद ना हमको एक्स्ट्रा देना है। 2 दिन तक कोई नहीं देना है, लेकिन यानी ये 2 दिन का है। ये जो चार्ज है ये 2 दिन के लिए है, ये जो चार्ज है ये 2 डेज के लिए है। मतलब 2 दिन तक आपको इतना ही देना पड़ेगा, लेकिन जैसे तीसरा दिन होगा वैसे Y और देना पड़ेगा। यानी कि अगर हम 3 दिन के लिए बुक रखें, 3 डेज के लिए बुक रखें, तो हमको कितना पेमेंट करना पड़ेगा, बताओ कितना पेमेंट करना पड़ेगा। तो 2 दिन के लिए तो X पेमेंट करना पड़ेगा, लेकिन जैसे एक दिन और चल जाएंगे वैसे क्या पेमेंट करना पड़ेगा, Y को भी पेमेंट करना पड़ेगा, यानी एक एक्स्ट्रा डे का भी पेमेंट करना पड़ेगा। और इसी तरह हम 4 दिन ले, 4 डेज के लिए बुक को रेंट पे ले तो कितना पेमेंट करना पड़ेगा 4 दिन के लिए। X तो हो गया 2 डेज के लिए, X हो गया 2 डेज के लिए, लेकिन 2 और एक्स्ट्रा डे हम रखें, यानी कि जो पेमेंट करना होगा हमको वो 2Y, यानी कि एक Y हो गया ये एक एक्स्ट्रा दिन के लिए, और फिर एक और एक्स्ट्रा दिन के लिए कितना पेमेंट करना पड़ेगा, एक और Y पेमेंट करना पड़ेगा। क्लियर है, यानी कि 4 दिन के लिए इतना पेमेंट करना पड़ेगा, कितना, X + 2Y। अगर 5 डेज की बात करें तो कितना पेमेंट करना पड़ेगा, X तो हो गया 2 डेज के लिए, यानी 2 दिन निकल गए, इसमें हमको 3 दिन और रखना है एक्स्ट्रा। तो यानी कि 1 एक्स्ट्रा, 2 एक्स्ट्रा प्लस 3 एक्स्ट्रा, तीनों एक्स्ट्रा हो गया। तो क्या मिल गया, X + 3Y। ऐसा ही ना होगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अभी हम इक्वेशन बनाएंगे। तो क्या है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट क्या है कि जो लतिका है
वो 22 रुपीज़ पेड करती है 6 डे के लिए, ठीक ना, 22 रुपीज़ पेड करती, यानी कि X रुपीज़ तो उसके लिए फिक्स है, X रुपीज़ उसके लिए फिक्स है 2 दिन के लिए। लेकिन और कितना ले रहे हैं हम, 6 डे, टोटल 6 डे रखी है ये लतिका जो है वो टोटल 6 डे रखी है। लतिका केप्ट बुक फॉर 6 डेज, लतिका 6 डेज के लिए बुक को रखी है, तो 2 दिन तो उसका फिक्स है, एक्स्ट्रा कितना दिन हुआ, 4 दिन हुआ, 4 डे एक्स्ट्रा हुआ, तो यानी कि x प्लस 4y इक्वल टू यही ना मिला के 22 रुपीज़ होगा कि ये 22 रुपये 22 रुपीज़ पेड कर रही है। क्लियर है, 2 दिन का और 4 दिन दोनों को मिला देंगे 6 दिन हुआ, ये 6 डेज का मिला के वो 22 रुपीज़ पेड की, एक इक्वेशन ये बना। उसके बाद है आनंद, आनंद केप बुक फॉर 4 डेज, 4 दिन के लिए रखा, तो 4 दिन मतलब क्या, 2 दिन तो उसका अपना है, 2 दिन तो फिक्स है, 2 दिन ये फिक्स है, और कितना रखा है एक्स्ट्रा 2 दिन, यानी कि 2y इक्वल टू 16, ये बन गया इक्वेशन 2। अब आप यहाँ से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व कर दोगे तो आपका x इक्वल टू फिक्स चार्ज निकल जाएगा और y इक्वल टू चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे निकल जाएगा। इतना सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पे थर्ड क्वेश्चन ये रहा 3 मार्क्स के लिए। यह इफ 2 is added to each of the 2 given number, their ratio become 1:2. However, if 4 is subtracted from each of the given number, the ratio becomes 5:11. Find the numbers. नंबर फाइंड करना है। क्वेश्चन क्या है, कोई नंबर में, ठीक, 2 नंबर है, अगर दोनों नंबर में 2 ऐड कर देते हैं तो रेशियो कितना बन जाता है 1:2, और 4 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं दोनों नंबर से तो रेशियो कितना बन जाता है 5:11। यहाँ आप ये एक चीज़ याद करो, रेशियो का मीनिंग क्या हुआ, यानी दोनों नंबर को डिवाइड करना होता है, ठीक ना, दोनों नंबर को डिवाइड करना होता है, तो उसी को लेके मानते हैं। तो 2 नंबर है तो मान लेते हैं, क्या मानते हैं, लेट फर्स्ट नंबर बी x एंड सेकेंड नंबर बी y। 2 नंबर हो गया, ठीक। अब क्या बोल रहा है, दोनों में अगर 2 प्लस कर देंगे, क्या, दोनों में अगर 2 प्लस कर देंगे x प्लस 2 और y प्लस 2, तो इन दोनों का रेशियो कितना हो जाता है, इन दोनों का रेशियो कहने का मतलब है कि दोनों को डिवाइड करना होगा। रेशियो कितना बन जाता है 1:2। 1:2 कहने का मतलब क्या हुआ 1/2, तो कितना बन जाता है ये 1/2। क्लियर है। दूसरे कंडीशन में क्या कर रहा है, दूसरा कंडीशन में कह रहा है कि दोनों नंबर में से 4 को माइनस करना है, यानी कि x -4 करना है और y -4 करना है। तब जो इन दोनों नंबर का रेशियो होगा, कौन सा नंबर मिला, माइनस करने पे ये नंबर और ये नंबर, तो ये दोनों का नंबर का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, रेशियो यानी डिवाइड करना है। रेशियो मतलब डिवाइड करना, कभी भी रेशियो वाला ऐसा क्वेश्चन आए और रेशियो दिया रहे तो दोनों नंबर को डिवाइड कर देना है, ठीक। कितना हो जाता है 5:11। क्लियर, बस यही 2 इक्वेशन को हम लोग कंडीशन के फॉर्म पे लिख देंगे। तो लिखेंगे क्या, अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट, ठीक, क्या है 2 को ऐड कर रहे हैं, ठीक, तो x + 2 कर रहे हैं और y + 2 कर रहे हैं, तो रेशियो कितना हो गया 1/2। अब यहाँ क्या करना है, अब यहाँ पे करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये आप लोग तो कर चुके होंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मीन्स नीचे वाला इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर नीचे वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो चलिए कर देते हैं। तो क्या मिलेगा, ये अगर आप लोग डायरेक्ट कर लेते हो तो ठीक है, अगर नहीं कर पाते हो तो स्टेप बाय स्टेप करना। कैसे स्टेप बाय स्टेप, 2x + 2 = y + 2। ये 1 है, यहाँ 1 से कोई लेना देना नहीं है, ठीक हो गया ये। तो क्या मिला, 2x + 4 = y + 2।
अब क्या करते हैं, जो वेरिएबल वाले टर्म रहते हैं उस सब को एक तरफ ले आते हैं और जो कांस्टेंट टर्म रहता है उसको दूसरे तरफ। यानी इक्वेशन को सॉल्व करने टाइम जो वेरिएबल वाले टर्म रहते हैं उस सब को एक तरफ ले जाएंगे और कांस्टेंट वाले टर्म को एक तरफ। तो यहाँ वेरिएबल कौन है, y, तो इसको इधर ले जाएंगे और 4 को बोलेंगे बाबू चलो बाबू इधर आ जाओ, इसको प्यार से ला के इधर बैठा देंगे, तब रहेगा, नहीं तो बोलेगा जब बिन करेंगे हम। चलो इधर क्या हो जाएगा, 2x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये इधर प्लस है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, और यहाँ ये 4 प्लस में तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, -4। ठीक, अब थोड़ा सा इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या मिलेगा, 2x माइनस वाई इक्वल टू -2, ये बन गया हमारा इक्वेशन 1। क्लियर है, ये क्या बन गया हमारा इक्वेशन 1। ये फर्स्ट कंडीशन में था कि जब 2 को प्लस करते हैं तब। अब सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन के लिए भी देखते हैं। सेकंड कंडीशन है कि जब 4 को माइनस करते हैं तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन 2 क्या है, 4 को माइनस करते हैं तो x माइनस 4 y माइनस 4 इक्वल टू रेशियो कितना हो जाता है, 5/11। क्लियर है। अब फिर से इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो 11x माइनस 4 इक्वल टू 5 इंटू वाई माइनस 4 क्या हो जाएगा, 11x माइनस 44 इक्वल टू 5y माइनस 20। ठीक, फिर से वही वेरिएबल वाले को बोलेंगे बाबू इधर आ जाओ, और इसको बोलेंगे बाबू चल जाओ उधर, तो ये इधर आ जाएगा 5y इक्वल टू, ये इधर माइनस आ जाएगा, ये जब ये इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, -20 प्लस 44, तो क्या हो गया ये 11x माइनस 5y इक्वल टू 44 में 20 को माइनस कर देंगे तो इधर बचेगा 4, इधर बचेगा 2, तो यहाँ ये प्लस में हो जाएगा बिकॉज ये 44 वाला ज़्यादा है, अधिक है, प्लस में है। तो इक्वेशन 1 ये हुआ, इक्वेशन 2 ये हुआ। अब आप लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व कर लीजिएगा, क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा तभी ना समझ में आएगा कि आप लोग कितना समझ रहे हो उसे। क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा, तो सॉल्व करने पे आपका x का मान आएगा, x इक्वल टू आएगा 34 और y इक्वल टू आएगा 70। चलिए इतना आएगा, इतना कर लीजिएगा। तो आपका अगर ये ऐसा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर ले तो बुक से भी, तो आपके एग्जाम में 3 नंबर पक्के, 3 नंबर फिक्स है, कोई नहीं काटेगा। तो अब आगे क्वेश्चन चलते हैं। तो आपके स्क्रीन पे ये और क्वेश्चन रहा 3 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है a 2-digit number is 3 more than 4 times the sum of its digits. If 18 is added to the number, the digits are reversed. Find the number. क्या है, 2 कंडीशन है इसमें भी। फर्स्ट कंडीशन में ये बोल रहा है 3 more than 4 times the sum of its digit. 3 more than 4 times the sum of its digit. अब सिंपली एक बात बताइए, जैसे कोई हम मान लेते हैं कोई एक A है और एक B है, हम ये बोल रहे हैं कि A जो है वो B से 5 अधिक है, 5 अधिक है, मोर देन 5। A जो है वो B से 5 अधिक है। तो इसको इक्वल करने के लिए, दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 इधर ऐड करना पड़ेगा या इधर ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 5 A को देना पड़ेगा या B को देना पड़ेगा। ऐसे समझिए, A के पास B से 5 रुपया ज़्यादा है, कितना, 5 रुपीज़ A के पास ज़्यादा है B से, तो अब B के पास भी उतने ही रुपीज़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 रुपये B को देना पड़ेगा। आप यूँ समझ सकते हैं कि जैसे आप 2 भाई बहन हो, आपके पास आपके बहन से, आपकी बहन के पास से 10 रुपया ज़्यादा है, ठीक, 10 रुपये ज़्यादा है, तो दोनों के पास इक्वल पैसा हो, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बहन को भी 10 रुपया पापा को देना पड़ेगा। मतलब पिताजी जो आपके पापा होंगे वो बहन को भी, जो आपकी बहन होगी उसको 10 रुपया देंगे, तब जाके दोनों इक्वल हो जाएगा ना। यानी कि अगर आपके पास 10 रुपये ज़्यादा है तो आपके बहन को भी 10 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, यानी कि उसके साइड 10 रुपीज़ प्लस करना पड़ेगा। यही हुआ, यानी कि अगर यहाँ A 5 रुपये ज़्यादा है, 5 अधिक है,
तो बी में क्या करना पड़ेगा, 5, बी के साइड पे 5 प्लस कर देंगे तो दोनों इक्वल हो जाएगा। अब और ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि 13 और ये 10, तो हम क्या बोल सकते हैं, 13 जो वो 10 से 3 अधिक है, 13 जो है वो 10 से 3 अधिक है, तो हमको इसको भी 13 करना है, यानी दोनों को इक्वल करना है। तो क्या करना पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा कि 10 के साइड में 3 प्लस कर देंगे तो दोनों इक्वल हो जाएगा। बस इसी को ध्यान में रखते हुए हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहले नंबर मानेंगे, नंबर में भी कैसे, यूनिट प्लेस पे और टेंस के प्लेस पे। तो बोलेंगे लेट नंबर एट यूनिट प्लेस इक्वल टू x and number at tens place इक्वल टू y। ये हो गया। तो नंबर क्या हो गया मेरा, ओरिजिनल नंबर, देयरफॉर ओरिजिनल नंबर इक्वल टू 10y प्लस एक्स हो जाएगा। ये यही होगा, क्लियर है, 10y प्लस एक्स ये हो जाएगा। ठीक, अब क्या बोल रहा है ये, अब इसका कहना ये है कि ये जो नंबर है, ठीक, ये जो नंबर है ये अपने जो इसके जो डिजिट्स हैं उसके सम से 3 ज़्यादा है 4 टाइम्स में, मतलब 4 टाइम्स के साथ साथ 3 और अधिक है, 4 टाइम्स के साथ साथ 3 और अधिक है। इट मीन्स 3 मोर देन 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट, 3 मोर देन 3 और अधिक है अपने डिजिट के सम के 4 टाइम्स से। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट कंडीशन से चलते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, वही कि जो नंबर है हमारा, नंबर क्या बनेगा, ये 10y प्लस एक्स, ठीक, ये क्या है 4 टाइम्स के साथ साथ 3 अधिक है। 3 अधिक कौन है, ये है या ये अधिक है, नंबर अधिक है 3, तो 3 इधर प्लस करेंगे या इधर इस साइड प्लस करेंगे। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10y, इधर कुछ नहीं होगा तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4x प्लस 4y प्लस 3। अब जो वेरिएबल वाले टर्म है उसको उठा के इधर ले आएंगे, वेरिएबल वाले टर्म को इधर ले आएंगे, तो 10y प्लस एक्स माइनस 4x माइनस 4y इक्वल टू 3। ये x के साथ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये वाला इसके साथ सब्ट्रैक्ट होगा और ये वाला इसके साथ, दोनों का रिश्ता जुड़ेगा। तो क्या रिश्ता जुड़ा, ये वाला इसके साथ सब्ट्रैक्ट हो गया तो ये बचा 6y, और यहाँ ये सब्ट्रैक्ट हो गया तो ये बचा इधर 3x इक्वल टू 3। कॉमन कुछ नज़र आ रहा है, कितना कॉमन नज़र आ रहा है, 3 कॉमन लेंगे, तो 3 कॉमन लेते हैं, 3 कॉमन लिए तो क्या बचा इधर 2y माइनस एक्स इक्वल टू 3। तो ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, कैसे, ये 3 अगर इधर आके क्या होता, यहाँ पे डिवाइड होता तो फिर से ये 3 कट जाता है, इसलिए यहीं पे काट दिए। तो क्या बचा 2y माइनस एक्स इक्वल टू, अब इधर कट गया तो इधर 0 बचा है, 0 बचा, गजब हो यार, इधर 0 कैसे बचे, जब भी कैलकुलेशन में अगर मल्टीप्लाई किया डिवाइड के फॉर्म पे वो कट रहा हो, डिवाइड के फॉर्म पे कट रहा हो, 0 नहीं होता है, सब्ट्रैक्ट होने के बाद 0 होगा। तो यहाँ कटा इधर कितना बचा 1, तो इक्वेशन 1 ये मिल गया। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, कंडीशन नंबर 2 में ये बोल रहा है कि जब हम इस नंबर में, जो मेरा ओरिजिनल नंबर है, इस नंबर में हम 18 प्लस कर देंगे तो नंबर के डिजिट रिवर्स हो जाएंगे। क्या, इसमें अगर हम 18 प्लस कर देंगे तो डिजिट रिवर्स हो जाएंगे, उलट जाएगा, ये वाला यहाँ चला जाएगा और यहाँ वाला यहाँ चला जाएगा। 10 तो फिक्स है, वो 10 कहीं नहीं जाएगा, सिर्फ डिजिट चला जाएगा, यानी x यहाँ जाएगा और y यहाँ आ जाएगा। तो क्या करेंगे, 10y प्लस एक्स प्लस 18 इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई इधर 10x प्लस वाई। चलो
इसको फिर से इधर ले आते हैं और 18 को उधर भेज देते हैं। तो 10y प्लस एक्स माइनस 10x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 18। क्लियर है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये y इसके साथ और ये वाला एक्स टर्म इसके साथ, तो 10y में माइनस वाई चला जाएगा तो कितना बचेगा 9y। यहाँ इधर कितना हो जाएगा फिर ये माइनस 9x इक्वल टू माइनस 18। फिर यहाँ से क्या हो रहा है 9 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा y माइनस एक्स। कैसे हुआ, 9 को इससे लूट के निकाल दिए बाहर, तो इसके पास क्या बचा सिर्फ y। यहाँ से भी 9 बाहर निकाल देते, यहाँ क्या बचा सिर्फ x इक्वल टू माइनस 18। छोटा छोटा टर्म नहीं समझते हो जी। फिर ये 9 से 18 कट जाएगा 2 टाइम्स में, तो y माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 2। ये बन गया इक्वेशन 2। तो आप लोग क्या करोगे, इक्वेशन 1 ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन 2 ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे, तो x और y का वैल्यू सॉल्व करने के बाद आपका जो नंबर मिलेगा, तो नंबर मिल के आएगा आपका 35। यानी ये जो नंबर आएगा ये आंसर में आएगा 35। इट मीन्स x का वैल्यू 5 आ जाएगा और y का वैल्यू 3 आ जाएगा। क्लियर है, x का वैल्यू 5 आ जाएगा और y का वैल्यू 3 आ जाएगा। क्लियर। तो चलिए अब आपके लिए एक होमवर्क देंगे हम कि अपने से कैसे सोच सकते हो बनाने के लिए, ठीक ना, अपने से आप कैसे सोच सकते हो। तो एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए रहेगा। तो एक क्वेश्चन ये आपका होमवर्क है।